हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन क्यू बेसिक। मतलब क्यू बेसिक में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है या फिर प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। मतलब हम लोग जब भी एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में देते हैं तो उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि मैं आपको चाय बनाने के लिए बोलूँ तो मैं क्या बोलूँगा पहले कि एक पतीला ले लीजिए, उसमें आप गैस में चढ़ा लीजिए, उसमें पानी डाल लीजिए, आप चाय पत्ती, दूध, शक्कर, आप ये सब डाल के थोड़ा देर उबलने देंगे। उसके बाद आप छान के आप कप पे सर्व कर सकते हैं। तो वैसे ही ये एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर हुआ, तो क्या हुआ, ये हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम हो गया। वैसे ही क्यू बेसिक में जब हम किसी भी तरीके का सेट देते हैं कंप्यूटर को तो वो क्या हो जाता है हमारा, उसको बोलेंगे हम प्रोग्राम। अगर हम कंप्यूटर्स को देते हैं तो उसको हम सेट बाय सेट मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर हम कुछ देंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अभी जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो हिंदी में दे रहा हूँ, तो ऐसे ही मैं कुछ और लैंग्वेज में आपको दे सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, मतलब हम लोग जो मैक्सिमम इंग्लिश हो गया, हिंदी हुआ या मराठी हुआ या कुछ और बंगाली, तो वो हम जानते हैं लैंग्वेजेस को। बट कंप्यूटर्स में क्या होता है, कुछ लैंग्वेजेस होता है। ठीक है, जैसे सबसे कॉमन लैंग्वेज हम देखेंगे तो वो है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक क्या होता है, हम इस टॉपिक पे आज के डेट पे हम सीखेंगे क्यू बेसिक। तो क्यू बेसिक का फुल फॉर्म होता है क्विक बिगनियर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये कौन से टाइप का लैंग्वेज है, ये है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस तीन प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एक मशीन लैंग्वेज हुए, मशीन लैंग्वेज में दो प्रकार के आते हैं, एक हाई लेवल एक लो लेवल। तो लो लेवल पे आते हैं असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो वर्क करता है वो किस में करता है, वो दो डिजिट में करता है। मशीन लैंग्वेज जो वर्क करता है वो, उसको हम बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, जो वर्क करता है ज़ीरो और वन के फॉर्म पे। ठीक है, ज़ीरो और वन पे फॉर्म पे काम करता है मशीन लैंग्वेज। तो कंप्यूटर को समझ में क्या आता है बच्चों, मशीन लैंग्वेज ही समझ में कंप्यूटर को आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ज़ीरो और वन के डिजिट में काम करता है। वैसे ही असेंबली लैंग्वेज हुआ, असेंबली लैंग्वेज काम करता था मैन्योमैनिक्स पे। ठीक है, मैन्योमैनिक्स पे काम करता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, कन्वर्टर लाना पड़ा। कन्वर्टर मतलब जैसे कि मेरे को बंगाली आता है, मेरे को बंगाली लैंग्वेज आता है बट आपको बंगाली लैंग्वेज नहीं आता। तो मैं अगर कुछ अपनी बात को आपको समझाना चाहूँगा तो क्या आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो हमको बीच में उस इंसान को लेके आना पड़ेगा जिसको बंगाली भी आता है और हिंदी भी आता है। तो वो बंगाली लैंग्वेज मेरे से समझकर आपको हिंदी में समझा सकता है, और आपकी हिंदी में समझकर मेरे को बंगाली में समझा सकता है। तो ये क्या हुआ, हमको बीच में हम एक लेके आए, कन्वर्टर लेके आए। वैसे ही जब असेंबली लैंग्वेज आया तो असेंबली लैंग्वेज में एक कन्वर्टर आया जो मैन्यूमैनिक्स को कन्वर्ट, कोड को कन्वर्ट करता था किसमें, बाइनरी डिजिट्स में। ठीक है, और वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में क्या हुआ कि एक कंपाइलर नाम से एक क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्टर आया जो आपके जैसे कि डायरेक्टली जो अल्फ़ाबेटिक है उसको वो कन्वर्ट करता था बाइनरी डिजिट में। ओवरऑल कंप्यूटर तो आपका वर्क करेगा बाइनरी डिजिट्स में ही वर्क करेगा, मतलब ज़ीरो और वन के फॉर्म पे। ठीक है, अब हम देखेंगे नीचे इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ऑल बेसिक प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग वन और मोर ऑफ द फोर बेसिक एलिमेंट्स कांस्टेंट वेरिएबल ऑपरेटर एंड कमांड्स। देखो, जो हमारा ऑल बेसिक कोई भी प्रोग्राम हो वो चार बेसिक प्लेटफॉर्म पे काम करता है। उसके चार एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड कमांड्स।
तो आप सभी इसको रीड कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्टली से उसको समझा रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट का जो क्वांटिटी रहेगा, जो वैल्यू, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ड्यूरेशन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन जब हम प्रोग्राम को करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है। कांस्टेंट का ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, स्ट्रिंग मतलब अल्फ़ाबेटिक। वही लिखा है यहाँ पे, न्यूमेरिक नंबर्स जो कैलकुलेशन के काम करने के लिए आते हैं, और स्ट्रिंग जो लेटर्स और नंबर दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, जो डबल क्वेट्स के साथ में यूज़ होते हैं। ठीक है। एक बात याद रखना कि स्ट्रिंग में कैलकुलेशन का काम नहीं होता है। ठीक है। सेकंड है वेरिएबल। इस वेरिएबल में क्या होता है, ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स विल चेंज, मतलब इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो सकता है एक से ज़्यादा बार। ठीक है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। बताना नहीं पड़ेगा आपको, न्यूमेरिक मतलब नंबर्स और स्ट्रिंग मतलब नंबर्स एंड लेटर्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर है थर्ड, ऑपरेटर्स। ये क्या होता है कि एक स्पेशल सिंबॉलिक होता है, इसमें सिंबल्स जो आपको स्पेसिफाइक रिजल्ट्स, जो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो सकते हैं, उसमें से रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, एक्सेट्रा। ये सब को क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर हैंडल करता है। फिर एक रिलेशन ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अब आता है मेन हमारा पार्ट, जो है कमांड्स का पार्ट। कमांड्स कैसे होते हैं, सी एल एस, सी एल एस का कमांड मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्यू बेसिक का एक जनरल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इंटरनेट से। तो आप भी कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर है। ये मेरा क्यू बेसिक का फाइल है, क्यू बेसिक, ये देखो, qb64.exe। तो ये कुछ इस प्रकार का ओपन होता है, ये आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का यहाँ पर दिखेगा। तो इसको मैं एक बार छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसको ले जाते हैं हम, इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये आ गया। ठीक है। तो हम देखेंगे ये हम अभी स्क्रीन स्प्लिट अप का काम कर रहे हैं, स्क्रीन स्प्लिट अप करके हम आपको समझाएंगे। तो पहला दिया है सी एल एस। सी एल एस मतलब होता है क्लियर्स द आउटपुट स्क्रीन। एग्जाम्पल सी एल एस मतलब यहाँ पर जब हम सी एल एस का कमांड को रन करेंगे, मतलब हम कमांड देंगे, इसका मतलब ये है कि हम पहले का जो आउटपुट हमारा यहाँ पर है, उसको हम चाहते हैं कि वो क्लियर हो जाए हमारे स्क्रीन से और हमको एक नया मिले। ठीक है। एक नया पार्ट हमको यहाँ पर मिले। हम यहाँ एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारा एक नाम, एज और फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे नेम, एज, और क्या ले सकते हैं हम अपने पास, हॉबी ले लेते हैं। तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा हमारा क्या, इनपुट स्टेटमेंट, क्योंकि जब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो भी तो हमको आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट आपको फोटोकॉपी प्रिंट नहीं करना है, आपको प्रिंट करना है इसको रन कराकर। तो जो रन कराएंगे आपको क्वेश्चन एंड आंसर आपको वहाँ पर 1 बाय 1 वहाँ पूछेगा। जब आप एक प्रोग्राम यहाँ पर हम सेटअप कर लेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो रन कराने का भी मैं आपको बताऊंगा, आप शॉर्टकट की भी है आपके पास, डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, स्टार्ट या F5 से शॉर्टकट की से आप रन यहाँ पर करा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या हम CLS कर चुके हैं। CLS मतलब बता चुका हूँ आपको मैं, क्लियर स्क्रीन। ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है। तो हम इनपुट ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, कॉमास और इन्वर्टेड सब चीज़ को आपको टोटल आपको रखने पड़ेंगे। चलो इनपुट स्टेटमेंट मैं लेके आता हूँ पहले।
इनपुट स्टेटमेंट ले आते